तू ही विक्रम है? हाँ, लेकिन आप कौन? तेरे को उस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मेरी बात कान खोल के सुन। 2 दिन के अंदर मुझे ये घर खाली चाहिए बस। अच्छा, तो ये बुढ़िया इस पुलिस वाले को लाके ये सोच रही है कि ये हमसे ये घर खाली करवा लेगी। और इस लड़के को तो देखो कैसी पागलों वाली बातें कर रहा है। देख, हम तो ये घर कभी नहीं खाली करने वाले। हम इसी घर में रहते हैं और हम इसी घर में रहेंगे आगे भी। लेकिन घर तो खाली करना पड़ेगा और घर खाली करवाऊंगा मैं। लेकिन ये घर हम खाली नहीं करेंगे क्योंकि ये घर मेरे नाम हो चुका है। ये पकड़ और इसे पकड़ के ना निकल मेरे घर से, समझ गई? पर बहू, ये घर तो मेरा है ना, तू मुझे इस घर से कैसे निकाल सकती है? ये घर तेरा है नहीं, ये घर तेरा था। कल ही तूने ये अपने बेटे विक्रम के नाम कर दिया और उसकी बीवी होने के नाते मेरा पूरा हक है कि मैं इस घर से बेकार की चीजों को निकाल के बाहर फेंकूं। पर अगर विक्रम को पता चलेगा तो? चुप कर यार, उन्होंने ही बोला है तुझे धक्के मार के निकालने के लिए। चल अब निकल निकल निकल। लेकिन मैंने भी ठान रखा है कि मैं इस घर को खाली करवा के रहूंगा। 2 दिन के अंदर तुमने ये घर खाली नहीं किया तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। हम भी देखते हैं कि तू हमसे ये घर कैसे खाली कराता है। हम तो ये घर नहीं खाली करने वाले किसी भी कीमत पे। और तू बुढ़िया, यहाँ तेरी जबान बहुत ज्यादा चल रही है। भूल गई है क्या कि कैसे तुझे धक्के मार के इस घर से निकाला था? याद दिलाऊं दोबारा? और एक बात बता, तू क्यों इस बुढ़िया की इतनी साइड ले रहा है? लगती कौन है ये तेरी? बोल, इतनी हमदर्दी क्यों है तेरे दिल में इसके लिए? मैं कौन हूँ? मैं मैडम का स्टूडेंट हूँ। मैडम ने मुझे पढ़ाया है, समझे तुम? मैम प्रणाम। कौन हो बेटा तुम? मैम, आप मुझे नहीं पहचान रही? अरे आपने तो मुझे पढ़ाया है। शेखर पंत। शेखर, कैसे हो बेटा तुम? मैम मैं बहुत अच्छा हूँ और आपके आशीर्वाद से आज मैं एक IAS अधिकारी बन चुका हूँ। लेकिन मैम आप उदास लग रही हैं, बताएं क्या बात है? हाँ बेटा, मेरे बेटे और बहू ने ना मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मेरा मकान भी अपने नाम करा दिया। बस इसीलिए जा रही थी बेटा मैं। मैम आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब कानून ने आपको अधिकार दिया है कि अगर आपके बच्चे आपकी देखभाल नहीं करते हैं तो आपने अपनी जो प्रॉपर्टी उनके नाम करी है आप उसे वापस अपने नाम करवा सकते हैं। और आपको यह अधिकार दिलाऊंगा मैं और आपके बच्चों को दिलाऊंगा सख्त से सख्त सजा। नहीं बेटा, तुम उनके खिलाफ ना सख्त कार्रवाई मत करना। आखिर वो मेरे बच्चे हैं बेटा। बस तुम मुझे सिर्फ मेरा मकान दिला दो। इस बुढ़ापे में मैं कहाँ भटकूंगी बेटा। मैम आप चिंता मत कीजिए, आपका मकान आपको मिल जाएगा। बाकी आप एक काम कीजिए, अभी मेरे साथ मेरे घर चलिए, जल्दी मैं आपको न्याय दिलाऊंगा। हाँ तो ठीक है, ये स्कूल की बात थी। स्कूल में पढ़ाया था तुझे, स्कूल को गुजरे जमाना हो गया। अब तक क्या हमदर्द बना घूम रहा है तू? और देख, ये हमारे मामले में ना इंटरफेयर करना छोड़ दे, नहीं तो ऐसा ना हो कि इस बुढ़िया के साथ साथ तू भी इन सब में पिसता फिरे। और तू ना इस बुढ़िया को भी समझा दे कि ये घर अब इसका नहीं है। बार बार इस घर को अपना बताती है, शायद दिमाग से पागल हो गई है। देखिए, मालिकाना हक इस घर पे मैडम का है। मैडम ने अगर तुम्हारे नाम ये घर कर दिया तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम दोनों मैडम को इस घर से बाहर निकाल दो। मैडम को तुम दोनों में से कोई भी इस घर से बाहर नहीं निकाल सकता है। अगर तुम दोनों में से मैडम को कोई घर से बाहर निकालेगा तो उसे खुद घर से बाहर जाना होगा। अबे तू है कौन जो इतनी कानून की बातें कर रहा है? IAS ऑफिसर शेखर पंत। लेकिन घर तो हमारे नाम है ना, हमारे साथ अन्याय थोड़े होगा। कानून तो सबके लिए बराबरी होता है। कानून की जानकारी मुझे आप दोनों से अधिक है, इसलिए कानून की बातें आप मुझे ना बताएं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। आप मैडम के बेटे हैं, लेकिन आपको मैडम की थोड़ी सी भी फिक्र नहीं है। आप अपनी माँ से प्यार ही नहीं करते हैं और आपने तो अपनी सास को घर से बाहर ही निकलवा दिया। वाह, शर्म नहीं आती आपको? कैसी बहू हैं आप? मैडम का आपके प्रति दया का भाव है, इसलिए मैडम ने मुझसे कहा है कि आपके ऊपर कोई सख्त कानूनी कार्रवाई ना करूं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के अनुसार अगर माँ बाप अपनी प्रॉपर्टी बच्चे के नाम कर देते हैं और बाद में बच्चे माँ बाप की सेवा करने से मुकर जाते हैं तो माँ बाप का पूरा हक बनता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले लें। ठीक अब ऐसा ही करेंगी मैडम, क्योंकि आपने मैडम को घर से बाहर निकाल दिया प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के बाद। और मैडम की मदद करूंगा मैं। अब आपको इस घर से बाहर निकलने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, मैं मैडम की वजह से चुप हूं, इसलिए कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रहा हूं। 2 दिन की मोहलत भी सिर्फ मैडम के कहने पे दे रहा हूं आपको, अदरवाइज अभी के अभी घर खाली करवा देता। 2 दिन के अंदर मुझे एक घर खाली चाहिए, वरना देख लीजिएगा आपका जो हर्ष करूंगा आप जिंदगी भर याद रखेंगे।
इंस्पेक्टर चलिए। मैम आइए। साक्षी, तुम पैकिंग कर लो, क्योंकि हमें ये घर खाली करना पड़ेगा। मैं कोई किराए पे घर देख के आता हूँ। भैया कितने पैसे हुए? मैम सब 100 रुपये हो गए। अच्छा आप एक काम करिए, ये 2500 रुपये हैं, ये रख लीजिए। अरे मैम साहब, मेरे तो 100 रुपये में हैं और ये तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं, ये मैं नहीं रख सकता। अरे भैया रखिए ना, आप इतनी मेहनत करते हैं पूरा दिन, रिक्शा चलाते हैं, धूप हो बारिश हो, आप किसी भी चीज़ की फिक्र नहीं करते। इतनी मेहनत करने के हिसाब से तो ये 2500 रुपये भी बहुत ही कम है, रख लीजिए ना प्लीज़। अरे नहीं मैम साहब। रखिए ना भैया प्लीज़। थैंक यू मैम साहब, मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। भगवान आपको खुश रखे। चलिए भैया मैं चलती हूँ। आंटी जी आ गया। कितने पैसे हो गए बेटा? आंटी जी 50 रुपये हो गए। ये लो बेटे 2500 रुपये। अरे आंटी जी मेरे तो 50 रुपये हुए हैं, ये तो बहुत ज़्यादा हैं। अरे बेटा जितनी तुम मेहनत करते हो ना उसके हिसाब से ही 2500 रुपये भी कम है, तुम्हें तो इससे भी ज्यादा मिलने चाहिए। रख लो बेटा ये। लेकिन फिर भी आंटी जी मैं नहीं ले सकता। अरे बेटा आज ना मैं बहुत टाइम बाद ना अपने बेटे से मिलने जा रही हूँ, बस इसी खुशी में मैं तुम्हें ये पैसे दे रही हूँ। मना मत करो बेटा, रख लो ना। और इतनी कड़कती धूप में बारिश में तुम इतनी मेहनत करते हो तो तुम ये समझ लो मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत के पैसे दे रही हूँ। ठीक है आंटी जी, धन्यवाद। अच्छा बेटा चलती हूँ मैं। सर जैसा कि आपने कहा था, हमने उस रिक्शे वाले को 2500 रुपये दे दिए हैं। वाओ दैट्स ग्रेट। मैं एक काम करूँगा, आपकी सैलरी के साथ वो पैसे जोड़ के मैं आप लोगों को दे दूँगा। लेकिन सर हमें आपसे एक बात पूछनी है। हाँ पूछो। सर वो तो एक मामूली से रिक्शे वाला है, तो फिर आपने उसे 2500 रुपये देने के लिए क्यों कहा? वो मामूली से रिक्शे वाला नहीं है, आप लोगों को तो पता ही है, वो हमारे ऑफिस के नीचे ही रिक्शा चलाता है। अक्सर कई बार जब हम लोग मुसीबत में होते हैं तो वो हमें हमारी मंजिल तक छोड़ता है। कई बार जब मेरी कार ख़राब हो जाती है तो मैं उसकी मदद लेता हूँ, और आप लोगों ने भी अक्सर उससे कई बार मदद ली होगी। आप लोगों ने ही क्या, हमारे ऑफिस के तमाम स्टाफ ने अक्सर उसकी मदद ली है। इस बार उसे मदद की ज़रूरत थी। क्या विक्रम, तूने बुलाया मुझे? अरे हाँ भाई, वो मैं कह रहा था कि मेरी ज़िंदगी तो पूरी रिक्शा चला के बीत गई, पर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो छोटा भाई है वो पढ़ लिख के कुछ बड़ा आदमी बन जाए, इसलिए मुझे 5000 रुपये की ज़रूरत थी। तुम दे सकते हो? यार बात तो तू सही कह रहा है, पर तुझे तो पता है ना मैं खुद बेरोजगार हूँ, मुझे घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है, तो मैं कहाँ से कर पाऊँगा यार तेरे लिए पैसे। कोई बात नहीं यार, लगता है मेरे भाई के नसीब में पढ़ना लिखा ही नहीं है। नहीं नहीं भाई, तू मन हल्का मत कर, भगवान है ना कोई रास्ता निकाल देंगे। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे काम है। ठीक है। अब आप लोग ही देखिए ना, उस रिक्शे वाले को सच में पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने उसकी मदद कर दी। लेकिन सर आप तो पैसे डायरेक्ट भी दे सकते थे, फिर आपने ऐसे क्यों दिए पैसे? मैं उसकी मदद डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन डायरेक्टली अगर मैं उसे पैसे देता तो उसके सर पर एक बोझ रहता कि मुझे पैसे लौटाने हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ उसे वो एक ईमानदार इंसान है, वो किसी का पैसा ऐसे ही नहीं रख सकता। अब जिस तरह से आप लोगों ने उसे पैसे दिए हैं, उसे लगा है कि उसे उसकी मेहनत का इनाम मिला है। और वैसे भी नेकी जब हम करते हैं तो हमें उसका दिखावा नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। जो ऐसा करता है उस इंसान की नेकी असल मायने में नेकी होती है, वरना दिखावा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप लोग ही बताओ, मैंने सही किया या गलत? वाओ सर, दैट्स वेरी ग्रेट। हमें ना आपको देख के डेली एक इंस्पिरेशन मिलती है। हाँ सर, साक्षी बिल्कुल सही कह रही है। पहले की तरह हमें आज भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। थैंक यू सर। चलिए अब आप लोग जाइए और अपना काम कीजिए। ठीक है सर। तो यार अब आप लोग बताएं, क्या उस रिक्शे वाले की इस तरह से मदद करने का तरीका सही था या गलत? आप लोगों की जो भी प्रतिक्रिया हो वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।